अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। छंद का ये मास्टर वीडियो है और आज के इस वीडियो में जितने भी मात्रिक छंद हैं, जैसे कि चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका, दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, कुंडलिया और छप्पय के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है छंद के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना छंद के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना वर्डिक छंद, मात्रिक छंद, वर्डिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। तो याद रखना छंद के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उसी में से एक भेद है जो है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। जब किसी छंद की रचना मात्राओं के गणना के आधार पर की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जब किसी छंद की रचना जो है मात्राओं के गणना के आधार पर की जाती है, यानी कि मात्राओं को गिना जाता है और मात्राओं को गिन के उसके अनुसार जब किसी छंद की रचना की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। तो छंद क्या होता है? तो याद रखना जब किसी पद्य की रचना बहुत सारे नियमों से की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और जब उसी छंद की रचना मात्राओं के गणना के आधार पर की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है सममात्रिक छंद, दूसरा जो है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा जो है विषम मात्रिक छंद। अब हम समझेंगे सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो ध्यान दो, जिन छंद के चारों चरणों की मात्राएं एक समान हो वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। तो सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो याद रखना छंद में 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब क्या है? 4 ऐसे ऐसे लाइन होते हैं, 4 पंक्ति होती है और इन चारों चरणों की मात्राएं जब एक समान हो, मान लेते हैं कि सभी चरणों में 16-16 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 4 चरण है और चारों चरणों की जो मात्राएं हैं वो कितनी हैं? 16-16 हैं या कुछ भी हो सकती हैं। तो जब सभी चरणों की मात्राएं एक समान होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना उसे हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। अब हम समझेंगे अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, जिन छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं में समानता हो वे अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। तो अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? क्या है? जब पहला चरण की मात्रा और तीसरे चरण की मात्रा एक समान हो, दूसरे चरण की मात्रा और चौथे चरण की मात्रा एक समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे अर्ध सममात्रिक। अर्ध का मतलब क्या है? आधा। यहाँ पे पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं रहेंगी वो एक बराबर रहेंगी और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं रहेंगी वो एक बराबर रहेंगी। आप इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं हैं वो 13-13 हैं, दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं 11-11 हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो पहले और तीसरे चरण की मात्राएं एक बराबर है, यानी पहले चरण में जो मात्राएं हैं वो 13 हैं, तीसरे चरण में जो मात्राएं हैं वो भी 13 हैं, दूसरे चरण की मात्राएं 11 हैं और चौथे चरण की मात्राएं भी 11 हैं। तो जब पहले और तीसरे चरण की मात्राएं एक समान हो, दूसरे और चौथे चरण की जो मात्राएं हैं वो एक समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? याद रखना उसे हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे। तो यहाँ पे आधा जो मात्रा है वो क्या है? एक समान है, बाकी आधा जो मात्रा है वो एक समान है, इसीलिए हम लोग इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा जो है जिसका नाम है विषम मात्रिक छंद। तो इसको समझो, जिन छंद में 4 से अधिक यानी 6 चरण होते हैं और वह एक समान ना हो तो उसे क्या कहेंगे? विषम चरण कहेंगे। तो विषम चरण क्या होता है? तो याद रखना जिस छंद में 6 चरण हो और उन 6 चरणों की मात्राएं जो हैं एक समान ना हो, एक बराबर ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना उसे हम लोग विषम मात्रिक छंद कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे दोहा छंद क्या होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है दोहा छंद के
परिभाषा लिखो या लक्षण लिखो, परिभाषा और लक्षण का मतलब एक ही होता है। अगर आप छंद को एकदम गहराई से सीखना चाहते हो तो आपको छंद में मात्रा कैसे लगाते हैं, यानी छंद में मात्रा गणना करने का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका वीडियो मैंने पहले से बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि छंद में मात्रा कैसे लगाएं। अगर आप छंद में मात्रा लगाने का नियम सीख लेते हैं तो आप छंद को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो दोहा क्या होता है, आइए समझते हैं। दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो याद रखना, दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, तो याद रखना इसमें 4 चरण होते हैं। तो यहां से यहां तक ए हो गया पहला चरण, यहां से लेके यहां तक हो गया दूसरा चरण, यहां से लेके यहां तक हो गया तीसरा चरण, और यहां से लेके यहां तक हो गया चौथा चरण। तो दोहा में कितने चरण होते हैं, तो याद रखना 4 चरण होते हैं। इसके जो है पहले और तीसरे चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखना 13 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे, यानी इसके और इसके, ये पहला है और ये तीसरा है, पहले और तीसरे चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, तो याद रखना 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरणों में जो है 11 मात्राएं होती हैं। तो दूसरा और चौथा, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है, तो इसमें कितने मात्राएं होंगी, तो याद रखना इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या होता है, गुरु और लघु होता है। तो गुरु और लघु क्या होता है, हम लोग 2 मात्रा को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, यानी अंग्रेजी के एस से लिखते हैं, और एक मात्रा को हम लोग अंग्रेजी के आई से लिखते हैं। तो 2 मात्रा को हम लोग गुरु कहते हैं और एक मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना लघु कहते हैं। तो इसके अंत में क्या रहेगा, चरणों के अंत में गुरु और लघु होती है। समझ में आ गया। तो आइए हम लोग इसकी मात्रा की गणना करके समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सम चरण किसे कहते हैं, विषम चरण किसे कहते हैं। तो याद रखना पहले और तीसरे चरण को, पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, और दूसरे और चौथे चरण को, दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं, सम चरण कहते हैं। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखना। तो छंद में मात्रा कैसे लगाते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, बाकी आप जाके वो वीडियो देख लेना। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारे स्वर होते हैं, जैसे अ आ इ उ ऊ ए, इनकी क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं, और इन्हीं मात्राओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे अ ई उ और री, इन चारों को जो है ना एक मात्रा की गणना की जाती है। इसे हम लोग लघु मात्रिक कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है अंग्रेजी का आई। और याद रखना अगर चंद्रबिंदु भी आता है तो चंद्रबिंदु को हम लोग एक मात्रा की गणना करते हैं। बाकी जितने भी स्वर आते हैं उसे हम लोग 2 मात्रा की गणना करते हैं। अगर आपको इसको गहराई से सीखना है तो वीडियो जाके देख लेना। तो आइए मात्रा की गणना करते हैं। तो यहाँ पे मेरी लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मात्रा, यहाँ पे हो जाएगा 2 मात्रा। 2 मात्रा को हम लोग अंग्रेजी के एस जैसा लिखते हैं। यहाँ पे 1 मात्रा, 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा। तो ये हो गया पहला चरण। पहले चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, तो इसके पहले और तीसरे चरण में याद रखना 13 मात्राएं होती हैं। तो गिन लेते हैं, यहाँ पे 2, 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्रा हो गई। उसके बाद तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13 मात्राएं। तो चलो मात्रा लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, कितनी मात्राएं हो गई, गिन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो याद रखना इसके जो है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 11 मात्राएं। तो मात्रा लगा के देख लेते हैं। 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 1 मात्रा। गिन लेते हैं। 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्रा हो गई। यहाँ पे श्याम है,
तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 1 1 2 और 1, कितनी मात्राएं हो गई गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपने देखा कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। याद रखना, पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूं। तो आइए अब हम लोग जो है सोरठा छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोरठा छंद की जो परिभाषा होती है वो समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। तो याद रखना, सोरठा जो है क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब क्या होता है, 4 ऐसे लाइन होती है, 4 पंक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। तो ए हो गया पहला चरण, यहाँ से यहाँ तक। ए हो गया दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक हो गया तीसरा चरण, और यहाँ से यहाँ तक हो गया चौथा चरण। तो इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके जो है पहले और तीसरे चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा। तो इसके पहले और तीसरे चरणों में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 11 मात्राएं होनी चाहिए। दूसरे और चौथे चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। तो इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, तो याद रखना 13 मात्राएं होती हैं। और याद रखना, ये जो है दोहे का उल्टा होता है। कैसे होता है, दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 होती हैं। तो इसके जो है पहले और तीसरे चरण में जो है 11 मात्राएं हैं। समझ में आ गया? और दोहा में जो है दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। तो इसलिए सोरठा जो है क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि दोहे का उल्टा क्या होता है, तो याद रखना दोहे का उल्टा जो है सोरठा होता है। तो आइए हम लोग मात्रा गणना करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा। तो कितनी मात्राएं हो गई, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मात्राएं हो गई। नीचे भी गिन लेते हैं। 1 1 1 1 मात्रा, 2 मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो याद रखना, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 11 मात्राएं होनी चाहिए। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13। तो आइए गिन के देख लेते हैं। एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक 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 और एक। तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मात्रा हो गया। चौथे चरण की भी मात्राएं गिन लेते हैं। 1 1, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 1 2 1 1 1। तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपने देखा इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। तो आप मात्रा गणना करके आप समझ सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो आपको सबसे पहले याद करना होगा कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप इसको बहुत ही आसानी से सीख पाओगे। आइए आगे सीखते हैं। उससे पहले आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग बरवे छंद के बारे में समझेंगे। तो इसके परिभाषा पे ध्यान दो। बरवे जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो ए हो गया पहला चरण, ए हो गया दूसरा चरण, ए हो गया तीसरा चरण, और ए हो गया चौथा चरण। तो इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, याद रखना 12 मात्राएं होती हैं। तो इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं।
दूसरे और चौथे चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं रहेंगी? तो याद रखना 7 मात्राएं होती हैं। तो आइए मात्रा की गणना करके इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मात्रा हो गई। यहाँ पे 1, 1, 1, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई? गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपने देखा इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 12 मात्राएं हैं। और याद रखना इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 7। तो आइए गिन के देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। तो कितनी मात्राएं हो गई? 2, इसको 2 बोलेंगे, इसको 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 मात्रा हो गई। तो यहाँ पे भी गिन लेते हैं। 1, 1, 1, 1, 2 और 1। कितनी मात्राएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपने देखा इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 7 मात्राएं हैं। तो आप सबसे पहले जो है छंद में कितनी मात्राएं होती हैं इसको याद कर लो। उसके बाद छंद में मात्रा कैसे लगाते हैं ये सीख लो, तो आप छंद को बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग उल्लाला छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, उल्लाला जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उल्लाला क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो याद रखना जितने भी छंद होते हैं उसमें प्रायः जो है 4 चरण ही होते हैं। तो ये हो गया पहला चरण, यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गया दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तीसरा चरण, और यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा चरण हो गया। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। याद रखना इसके पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 15 मात्राएं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? तो याद रखना 13 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मात्रा गिन के। तो यहाँ पे हो गया 2 मात्रा, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2। कितनी मात्राएं हो गई देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 15 मात्राएं। तीसरे चरण में भी गिन लेते हैं। यहाँ पे हो गया 2, 2, 1, 2, 1। यहाँ पे 2, 2, 1, 1, 1। तो गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपने देखा इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 15 मात्राएं हैं। और याद रखना इसके दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो चलो मात्राओं को गिन के समझ लेते हैं। 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई? गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 मात्रा हो गई। यहाँ पे भी गिन लेते हैं। 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2। कितनी मात्राएं हो गई? गिन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपने देखा इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। और पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 15 मात्राएं हैं। तो समझ में आ गया उल्लाला जो क्या है? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे का हम लोग समझते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग
चौपाई छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, चौपाई एक जो है सममात्रिक छंद है। तो चौपाई याद रखना क्या है, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब क्या है, इसमें जितने भी चरण रहेंगे सभी चरणों की जो मात्राएं हैं वो एक बराबर रहेंगी, एक समान रहेंगी। तो चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में जो है कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, याद रखना 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके जो है पहले चरण की तुक जो है दूसरे चरण से, और तीसरे चरण की तुक जो है चौथे चरण से मिलती है। तुक का मतलब क्या है, आखिरी का जो अक्षर होता है वो जब मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। तो याद रखना इसका जो रहेगा, पहले चरण की जो तुक है वो दूसरे चरण से मिलेगी, तीसरे चरण की जो तुक है वो चौथे चरण से मिलती है, और अंतिम के 2 वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। एक कंडीशन है, अंतिम के जो 2 वर्ड रहेंगे वो क्या नहीं होने चाहिए, गुरु और लघु, यानी गुरु और लघु मात्रा नहीं होने चाहिए। तो आइए हम इसके उदाहरण से समझते हैं। तो याद रखना चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही मात्रा लगा के रख दिया है ताकि जो है वीडियो जल्दी से पूरा हो जाए जाके, ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। तो यहाँ पे ध्यान दो कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने चरण है, 4 चरण। 1 चरण हो गया, ये 2 चरण हो गया, ये 3 चरण हो गया, और ये जो है 4 चरण हो गया। और हर चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, तो याद रखना 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। और पहले चरण का जो तुक है वो दूसरे से मिलेगा, तीसरा जो है चौथे से मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो परागा, अनुरागा, तो अंतिम का जो अक्षर है वो मिलना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो चारू, रू है, यहाँ पे परिवारू, रू है, तो ए वाला जो है अक्षर मिलना चाहिए। तो तुक इसे बोलते हैं, यानी जो पहला रहेगा वो दूसरे से मिलेगा, तीसरा जो रहेगा वो चौथे से मिलना चाहिए। तो मात्रा गिन लेते हैं यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो याद रखना इसके हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही मात्रा लगा के रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं आगे बताता हूँ आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग रोला छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यह सममात्रिक छंद है। तो याद रखना रोला जो है सममात्रिक छंद है, यानी इसके सभी चरणों में जो मात्राएं रहेंगी वो एक समान रहेंगी। तो इसके प्रत्येक चरणों में जो मात्राएं हैं कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना इसके हर चरण में 24-24 मात्राएं रहेंगी। तो रोला के हर चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 24-24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 और 13 मात्रा पर क्या होता है, यति होता है। तो यति क्या होता है, जब हम लोग छंद पढ़ते समय जहां पर थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यति का मतलब क्या होता है, ठहराव। जब हम लोग छंद को पढ़ते समय जहां पे थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो याद रखना इसके 11 और 13 मात्रा पर क्या होती है, यति होती है। और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, 2 गुरु या तो 2 लघु वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्या रहेगा, या तो 2 गुरु रहेगा या तो 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम लोग रोला छंद का जो उदाहरण है वो समझेंगे। तो याद रखना रोला छंद के हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। तो आइए मात्राओं की गणना करके देख लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो याद रखना इसके हर चरण में कितनी मात्राएं रहेंगी, 24-24 मात्राएं होती हैं। और जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो जहां पे थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यहाँ पे जैसे जीती जाती हुई, तो यहाँ
पर पढ़ते पढ़ते यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुक गए, तो पढ़ते समय जहाँ पे रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही मात्रा लगा के रख दिया है ताकि वीडियो जो है जल्दी से बन जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का हम लोग सीखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग गीतिका छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो याद रखना, गीतिका जो है ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखना 26-26 मात्राएं होती हैं। तो गीतिका के हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं। और याद रखना 14 और 12 मात्रा पर क्या होता है, यति होता है। यानी कि हम लोग जब 14 मात्रा पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर 12 मात्रा पढ़ेंगे, फिर वहां पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो जहां पे हम लोग रुकते हैं उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो याद रखना, इसके 14 और 12 मात्रा पर क्या होता है, यति होती है। तथा चरण के अंत में जो है क्या होना चाहिए, लघु गुरु आना चाहिए। लघु का मतलब होता है एक मात्रा, गुरु का मतलब होता है 2 मात्रा। तो चरण के अंत में जो है लघु गुरु आना चाहिए। तो आइए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे जो है गीतिका छंद का उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग मात्रा गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मात्राएं हो गई, 14 मात्राएं हो गई। 14 मात्रा पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो यहाँ तक 14 मात्रा हो गई। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो याद रखना, इसके हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं गीतिका छंद में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे सीखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग जो रहेगा हर गीतिका छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो याद रखना, जो हर गीतिका छंद है ये भी क्या है, सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखना इसके हर चरण में जो है 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्रा पर क्या होती है, यति होती है। तथा चरण के अंत में क्या आना चाहिए, लघु और गुरु आना चाहिए। इसको हम लोग लघु कहते हैं, इसको हम लोग गुरु कहते हैं। यानी एक मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, और 2 मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो इसके चरण के अंत में क्या आना चाहिए, याद रखना लघु और गुरु आना चाहिए। और कितनी मात्राएं होती हैं हर चरण में, 28-28 मात्राएं होती हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो याद रखना, गीतिका के हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28। तो मात्राओं को जरा गिन लेते हैं। यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई, 28 मात्राएं। तो याद रखना, इसके हर चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। मात्राएं मैंने यहाँ पे पहले से लगा दिया है ताकि वीडियो ना बड़ा हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे सीखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग जो है कुंडलियां छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो याद रखना, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। तो मैंने आपको बताया जो मात्रिक छंद है उसके 3 प्रकार होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो कुंडलियां जो है क्या है, याद रखना विषम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, याद रखना इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर क्या होता है, कुंडलिया बन जाता है। तो याद रखना, जब हम लोग दोहा और रोला को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कुंडलिया छंद बन जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, दोहा और रोला जोड़ने से किस छंद की निर्मिति होती है, तो याद रखना कुंडलिया छंद की निर्मिति होती है। तो याद रखना, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर क्या बन जाता है, कुंडलिया बन जाता है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, याद रखना 24 मात्राएं होती हैं। यह
जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से क्या होता है, खत्म होता है। अब आप कुंडलियों को पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है पहचानना। पहले आप इसका चरण गिनना, कितने चरण होने चाहिए? 6 चरण होने चाहिए। और उसके बाद इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द देखना। तो याद रखना, इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द जो रहेगा एक समान रहेगा, यानी कि जिस शब्द से ए शुरू होगा उसी शब्द से क्या होगा, खत्म होगा। आप इसका उदाहरण देखो। तो इस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखना, हर चरण में जो है 24-24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कृत घन से शुरू हो रहा है और कृत घन से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और कितने चरण होते हैं? तो याद रखना 6 चरण होते हैं। 1 2 3 4, 1 मिनट, हाँ, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो कितने चरण होते हैं? 6 चरण। सबसे पहले आप चरणों को गिनना, उसके बाद क्या करना, पहला शब्द देखना और आखिरी शब्द देखना। तो याद रखना, कुंडलियां जो है जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म भी होता है। और कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखना 24 मात्राएं होती हैं। थोड़ा सा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो याद रखना, इसके हर चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? हर चरण में इसके 24-24 मात्राएं होती हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे सीखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम लोग छप्पय छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो याद रखना, छप्पय जो है क्या है, विषम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है, लेकिन मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है विषम मात्रिक छंद है। इसके भी कितने चरण होते हैं? याद रखना, इसके 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण जो हैं रोला के होते हैं। इसके जो हैं प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। तथा अंतिम 2 चरण जो हैं वो किसके होते हैं? याद रखना, उल्लाला के होते हैं। तो इसके प्रथम 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? याद रखना, इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। और अंतिम के 2 चरणों में या तो 26-26 मात्राएं रहेंगी या तो 28-28 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना, एक किससे बना है? ये रोला और उल्लाला के योग से बना है। रोला और उल्लाला को मिलाने से क्या बन जाता है? छप्पय छंद बन जाता है। तो इसके शुरुआती के जो 4 चरण रहेंगे, कितनी मात्राएं रहेंगी? 24-24। उसके बाद या तो 26-26 रहेंगी या तो 28-28 मात्राएं होती हैं। तो आप इसका जरा उदाहरण देखो, आप समझ जाओगे। तो इसके पहले 4 चरणों की जो मात्राएं होती हैं, ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा चरण। तो कितनी मात्राएं हैं जरा हम लोग गिन लेते हैं। मैं यहाँ पे चौथे चरण की मात्रा गिन देता हूँ। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो याद रखना, पहले 4 चरणों की जो मात्राएं होंगी वो कितनी होंगी? 24-24 होंगी। और अंतिम के जो 2 चरण बच जाएंगे उसमें कितनी मात्राएं हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। या तो 26 होगी या तो 28 होगी। तो इसमें कितने हैं? 28-28 है। तो याद रखना, छप्पय जो होता है, शुरुआती के जो 4 चरण होते हैं उन 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। और आखिरी के 2 चरण होते हैं उसमें या तो 26-26 मात्राएं होती हैं या तो 28-28 मात्राएं होती हैं। तो मुझे यकीन है कि आप मात्रिक छंद को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।